अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आपको यूक्रेन और रूस यहाँ तक के हैरान कुन तौर पर चीन के हवाले से भी एक बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की सरहदों में अमेरिका ने अहम तरीन कदम उठाए हैं और रूस और चीन के गुस्से और शदीद रद्द-ए-अमल को देखते हुए अपने शहरियों को फौरी तौर पर यानी हंगामी तौर पर यूक्रेन छोड़ने का इंतबा जारी किया है। पहली खबर तो ये कि रूस का रास्ता रोकने के लिए बराह रास्त अपने फौजी अमेरिका ने यूक्रेन की सरहद पर भिजवा दिए हैं, जबकि दूसरी बड़ी खबर जिसका ताल्लुक भी आलमी माहिरीन के नजदीक यूक्रेन और रूस की होने वाली मुमकिना जंग से है, क्योंकि ये तारीख में पहली बार है कि रूस और अमेरिका के फौजी अब एक दूसरे के सामने सफारा हो चुके हैं। और वो खबर ये है कि अमेरिका ने अपने 2 बहरी बेड़े हथियारों समेत जंगी जहाजों से लदे हुए चीनी समुद्री हुदूद के सामने खड़े कर दिए हैं, ताकि चीन पर मुकम्मल दबाव बनाया जा सके और उसे डराया जा सके, यानी साउथ चाइना के समंदर में। लेकिन अमेरिका के इन इक़दामात पर रूस और चीन ने भी बड़े तबाहकुन अंदाज में अमेरिका को ललकारा है, और ये ललकार सिर्फ बातों से या बयानात से नहीं बल्कि जवाबी एक्शन की सूरत में किया गया है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों खबरों के पीछे की कहानी यानी अंदर की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी जंग के लिए बराह रास्त अपने फौजी भेजने की गलती नहीं करता। खास तौर पर रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों के खिलाफ तो वो 1000 बार सोचता है और सपने में भी ऐसी गलती नहीं करता। दरअसल हुआ कुछ यूं के हफ्ते को अमेरिका में कैंप डेविड में पेंटागन की मीटिंग हुई और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें यूरोपीय इत्तेहादियों ने दबे अल्फाज में ये एतराज किया कि जनाब, आप अमरीकी तो हमें कहते हैं कि रूस के सामने खड़े हो जाएं और रूसी ताकत का सामना करने के लिए खुलकर सामने आए, लेकिन आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर फौज लगा रखी है, और वो भी भारी भरकम फौजी असलहे के साथ, यानी बर्बादी का मुकम्मल सामान तैयार रखा है। और यूक्रेन में मौजूद रूसी नस्ल के लोग भी हथियारों से लेस करके तैयार रहने का उन्हें हुक्म जारी किया है। और अमेरिका अभी तक यूक्रेन फौज नहीं भेज रहा, सिर्फ बयानात और पाबंदियों की धमकियां मिल रही है रूस को, जिसका रूस पर बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा। लिहाजा इस एतराज के फौरन बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने आटे में नमक के बराबर फौजी यानी 1000 से 5000 की मिकदार में फौजी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया, ताकि अब यूरोपीय इत्तेहादियों को भी कुछ हिम्मत पैदा हो कि जनाब, हम मैदान में उतर गए हैं, अब आप भी सामने आए। लेकिन रूस भी किसी से कम नहीं, रूस ने भी फौज में इजाफा कर दिया और मजीद 22,000 फौजी महाज पर रवाना कर दिए। और रूसी वजीर दिफा और रूसी फौज के सरबराह ने इंतबा जारी किया कि अमेरिका ने आखिरकार फौजी भेज दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका वाकई हमें आजमाना चाहता है। हम यूक्रेन के खिलाफ जारहियत का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी याद रखें कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ फौजें सफारा करके अमेरिका और यूरोप उस बर्बादी को दावत दे रहे हैं जिसका बोझ वो नहीं उठा पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, रूस के इस रद्द-ए-अमल के बाद अमरीकी सदर ने अपने बरतानवी हम मनसब से हंगामी राब्ता किया है, लेकिन इस राब्ते से अब क्या निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अलबत्ता इतना जरूर है कि अमरीका ने यूक्रेन से अपनी आवाम को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दिया है और दूसरे करीबी मुल्कों या फिर अपने मुल्क वापस लौटने का इंदिया दिया है। नाज़रीन मोहतरम, अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। वो ये है कि अमेरिका ने चीन की समुद्री हुदूद के करीब अपने 2 बहरी बेड़े भेजे हैं। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एलामिये के मुताबिक इनमें से एक बहरी बेड़ा जिसका नाम यूएसएस कार्ल विल्सन है, जबकि दूसरे बहरी बेड़े का नाम यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये दोनों बहरी बेड़े जो कि साउथ चाइना के समंदर में ताइवान की नेवी के साथ जा मिले हैं, इनका स्वागत चीन की फिजाइया ने अपने ही अंदाज में किया है।
चीनी बहरी बेड़ों पर तैनात J-16S जंगी जहाजों ने आसमान में उड़ान भरकर इनके करीब गश्त करके इन बहरी बेड़ों को वेलकम किया है। ये जंगी जहाज बहरी बेड़े को तबाह करने वाले मिसाइलों से लेस थे और चाइना स्टेट टेलीविजन ने खबर दी है कि इन जहाजों ने ताइवान के मुतनाज़ा इलाकों के ऊपर से गश्त करते हुए अमरीकी बहरी बेड़ों के मदार में 1 घंटे तक भयानक गश्त किया है। चीनी सरकारी टेलीविजन ने मजीद कहा कि ये वार्निंग है अमेरिका और ताइवान दोनों को कि अगर चीन की हुदूद को फलांगने की कोशिश की गई तो उसके संगीन नतीजे बरामद होंगे। साउथ चाइना का समंदर चीन की मुट्ठी में है और चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और ताइवान को इल्म होना चाहिए कि चीन की नेवल फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी बहरी फौज है और उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना आती हैं। चीन के इस भयानक रद्द-ए-अमल के बाद अमरीकी हमलावर ग्रुप के कमांडर एडमिरल J.T. एंडरसन को वजाहत देना पड़ी कि हमारी यहाँ आमद का मकसद सिर्फ जंगी मशक़ें करना है। हम चीन के ज़ेरे कंट्रोल समंदर से अभी भी 36 समुद्री मील के फासले पर हैं और ताइवान नेवी के हमरा जंगी मशकों में शिरकत के लिए आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि साउथ चाइना के समंदर का 80% चीन के कब्जे में है, जबकि बाकी 20% इलाके में फिलिपाइन, ताइवान, ब्रुनेई जैसे मुल्क शामिल हैं। लेकिन ये तमाम मुल्क चीन के ज़ेरे कंट्रोल 80% समंदर बल्कि इस बाकी 20% समंदर को भी मुतनाज़ा समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि इसकी तकसीम ठीक नहीं हुई और ये दावा करते हैं कि इसकी दोबारा से तकसीम होनी चाहिए, जिसमें ताइवान की हिमायत के लिए अमेरिका फरीक ना होते हुए भी फरीक बन चुका है, लेकिन वो चीन से पानी की एक बूंद भी नहीं छुड़वा सका अभी तक। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।